वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कोलम में। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8। पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है तो उसे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए क्या पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलिए तो हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, इसका टॉपिक है चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं संख्याएं वास्तविक संख्याएं, इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, RUMBER, रियल नंबर इसे कहते हैं। रियल वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए आइए हम अब संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या कौन कौन सी संख्या है और क्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारे चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृत संख्या, कृतिक नहीं है, प्राकृत संख्या है। संख्याएं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर इसको हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक हम जाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, यह है तो किससे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे में लिख दे रहे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 हो गया। आगे वो बढ़ता चला जाएगा। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की खोजने की आवश्यकता क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी कि पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या तो हमारा निर्माण हो गया, मगर पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी कि हमें पूर्ण संख्या चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, कुछ बताते हैं, उसके आधार पर होगा। जैसे देखिए हम 1 से 9 तक हम बढ़ जाते हैं। यहाँ तक 1 से 9 तक हम संख्या को ले लिए। अब हमें आगे बढ़ना होगा, 9 से 10 करना होगा, तो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 1 का रिपीटेशन कर रहे हैं तो 11 हो गया। और 1 पर 2 कर रहे हैं 12 हो गया। उसी तरह 2 पर 2 कर रहे हैं 22 हो गया। उसी पर 9 कर रहे हैं 99 हो गया। मगर हमारा जब 99 होने के बाद हमारा जब 100 लिखना होगा तो इसको नहीं लिख पा रहे हैं। तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो वही आवश्यकता के कारण हमारा पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए जैसे में
अगर 2 पर 9 लिख रहे हैं 29, हमें 30 लिखना होगा तो कौन सी संख्या रहेगा कि 30 होगा? तो हमें चाहिए 0 संख्या, तब 30 ना होगा। तो देखिए वही जब 30 होगा, जब 0 हमें चाहिए तब 30 होगा, तो वही हमें पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी है। चलिए इसे मिटाते हैं, इसको बस समझने के लिए है। तो देखिए इसका क्या परिभाषा होगा? जब हम प्राकृत संख्या के साथ साथ 0 को लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में हमारा हो गया, यह 1 2 3 है, यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, यह आगे भी बढ़ सकता है, जितना भी हो उतना बढ़ सकता है। अब हमारा हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हो गया। तब हमें अब संख्या को लिखने में अब परेशानी नहीं हो रही है। अब अगला चलते हैं, अगला क्या है? अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसे अभी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे हो गया, और देखिए पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है और यहाँ पर लिख रहे हैं प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। अब आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या मतलब किसी संख्या में भागा लग जाए और पूरी कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जब कोई संख्या किसी संख्या से
संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है पूरी जब किस भाज्य संख्या जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का दो या दो से अधिक गुणनखंड हो दो या दो से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल यहीं पर दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे में हो गया 4, 6, 9, 12 ये सब हो गया जिसमें पूरी भाज्य